गठबंधन प्रत्याशी बोले साइकिल वाले की लड़ाई मर्सिडीज वाले से है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है और सभी प्रमुख दल के प्रत्याशी पहुंचकर नामांकन कर रहे हैं। सपा, रालोद और असपा के गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा, पत्नी राकेश शर्मा नए सपा जिलाध्यक्ष और आसपा जिलाध्यक्ष के साथ पहुंचकर नामांकन किया। सपा नेता राकेश शर्मा ने कहा कि शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर ध्यान देकर के दूर की जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान देकर के साफ सुथरी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग का अतिक्रमण किया गया, जहां भी जगह दिखती है बिजली विभाग का ट्रांसफर वहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि हम जीतकर नगर पालिका में पहुंचते हैं तो हमारा प्रयास ये होगा कि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर अतिक्रमण खत्म किया जाएगा। गठबंधन प्रत्याशी राकेश शर्मा ने कहा कि साइकिल वाले की लड़ाई मर्सिडीज वाले से है। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा यह अमीर और गरीब की लड़ाई है। सपा, रालोद और असपा गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा ने कहा, मुझे एक बार मौका दीजिएगा, मैं क्षेत्र में काम किस तरह से करता हूं। उन्होंने कहा मैं बड़े मुद्दे साफ सफाई और अतिक्रमण के हैं, मुझे एक बार मौका दो तो मैं दिखा दूंगी कि किस तरीके से काम किस तरह से करते हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज आपने गठबंधन से नामांकन क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चर्चा करेंगे? भैया मुद्दा सब बताया है, मुझे इस चीज का आप मौका तो दो, इस चीज का आप मुझे मौका तो दो, मैं बताऊंगी फिर नगर में कैसे काम किया जाता है। और ये आपसे वादा करती हूँ कि आप खुद बोलोगे कि हाँ कोई नया ऐसा व्यक्ति आया जिसने विकास किया है। भैया आप गंदगी देख रहे हो, कचहरी में क्या हालत है गंदगी की, यही देख लो। मैं कल भी आई थी, आज भी आई थी। अंकित भाई दोबारा सवाल करो, आवाज पहुंच नहीं रही। आपको गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया, सबसे पहले अपनी मर्जी की। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले जो मेरे साथी थे उन्होंने सवाल ही गलत कर दिया था। सबसे पहले मैं अपने गठबंधन दल के तीनों नेताओं को हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे परिवार पे ये भरोसा किया कि हम इस लायक हैं कि हम चुनाव लड़ सकें। राकेश भाई, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता तो आप जानते हैं, शहर में जो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर निश्चित रूप से जो है गौर करी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दे करके साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। और मैंने अभी, मेरे साथी मुझसे पूछ रहे थे पहले कि आप एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपकी निगाह में हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पे, आप मेरे पत्रकार साथी हैं, इस बात को महसूस करते हुए खड़े हुए हमारे साथ में जितने यहाँ व्यक्ति हैं, कि सड़कों पे जो जाम की व्यवस्था है वो जो बिजली का विभाग की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि बिजली विभाग के जो ट्रांसफार्मर हैं जहाँ भी जगह उन्हें मिलती है वहीं रख देते हैं, और बिजली के खंभों की वजह से। तो मैं कोशिश ये करूँगा, मेरा ये प्रयास होगा, धर्मपत्नी जी जब चुनाव लड़के अगर आप लोगों के आशीर्वाद से जीत के आती हैं तो हमारा ये प्रयास होगा कि बिजली विभाग से एक ऐसा तालमेल नगर पालिका का बनाया जाए जिससे कि ये समस्या हल हो और वो बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर अपनी जगह सुरक्षित रखे जाए, सड़कों को रास्ता मिले, चौड़ी हो सड़कें। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगा भाई, साइकिल वाले की लड़ाई और मर्सिडीज वाले से है। मैं तो किसान का बच्चा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। ये अमीर की और गरीब की लड़ाई है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।